हेलो फ्रेंड्स, आज इस संडे स्पेशल क्लास में मैं आप लोग के लिए ढेर सारे फुल फॉर्म लेकर आया हूं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हमने ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म लेकर आए हैं जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारे फुल फॉर्म पता चल सके किसका क्या फुल फॉर्म होते हैं। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि हर संडे हम क्यूज सेक्शन लेकर आने वाले होते हैं, क्यूज की वीडियोस लेक्चर लेकर आने वाले होते हैं। लेकिन आज हमने कुछ डिफरेंट किया है। आज हम आप लोग के लिए ढेर सारे फुल फॉर्म लेकर आए हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, जिसमें कि पहला जो फुल फॉर्म है वो है बायोस से रिलेटेड। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में अभी अभी लिख दें ताकि मुझे भी पता चल सके हाँ ये आपको पता है। अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि बायोस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, सो गाइस, तो जितना यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिलेंगे उन सबको आपको नोट डाउन करके रखना है। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एपीआई। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। ये प्रोग्रामर के लिए बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग कोडिंग करने वाले लोगों के लिए ये ज्यादातर यूज है, पॉपुलर है। तो चलिए बताइए इसका एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक एपीआई ऐसा होता है जिसमें कि हम किसी प्रोग्रामिंग को बहुत ही इजी वे में कोडिंग कर सकते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है जहां पे हमें कोडिंग करना आसान हो जाता है किसी भी लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को आपके साथ शेयर करें। तो अगला जो हमारा फुल फॉर्म है ये है एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। यह एक नेटवर्क से रिलेटेड है। तो चलिए बताइए ये क्या है। अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, इवन मैंने एफटीपी के ऊपर डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखे हैं जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो चलिए आपको फटाफट इसका बताइए कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पे कमेंट में लिख भी दिया होगा। अगर नहीं लिखे तो चलिए मैं बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर ले। मैं बता दूं इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 20 एंड 21 पोर्ट नंबर होता है। ये दो पोर्ट नंबर पे काम करते हैं। अगर ये पोर्ट नंबर जानना है तो आप हमारे दिए हुए लिंक पे आप जाएं, वहां पे आपको ढेर सारे प्रोटोकॉल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां से देख सकते हैं। इवन आप हमारे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को देखते हैं। अगला जो हमारा फुल फॉर्म है वो है GUI। यह अक्सर विंडोज के अंतर्गत पूछे जाते हैं कि विंडोज हमारा GUI है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारा GUI है या अदर कोई इंटरफेस है। ओके, तो फटाफट इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। मैं वेट कर रहा हूं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे लिख लिया होगा। तो मैं बता दूं इसका जो राइट होगा वो राइट फुल फॉर्म क्या होने वाला है। तो वो होने वाला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहीं कहीं आपको इसको ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी देखने को मिल जाता है। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोथ आर इक्वल। तो आपको देख के टिक आउट करना होता है, चेक करिएगा। तो इस यूजर इंटरफेस में होता यह है कि आइकन और ग्राफिक्स के द्वारा हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये हमें एक प्लेटफॉर्म देता है, एक इंटरफेस बना के देता है जहां पे ग्राफिकली आइकन के इन सब के मदद से हम यूजर और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर GUI, CUI और भी बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, अगर इनको जानना है तो आप हमारे दिए हुए लिंक पे आप जरूर विजिट करें। वहां पे आपको मिल जाएगा कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में इंटरफेस क्या होता है और ये वर्क कैसे करते हैं। इनके डिटेल मैंने वीडियो लेक्चर दे रखा है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को देखें। तो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है HTTP। अगेन ये नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, नेटवर्क से रिलेटेड फुल फॉर्म है। तो उम्मीद है कि ये आपको पता होगा क्योंकि ये भी एक प्रोटोकॉल्स है और प्रोटोकॉल्स से रिलेटेड मैंने वीडियो लेक्चर ऑलरेडी दे रखा है। ओके, तो चलिए अब बताइए फटाफट इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो क्या होगा। ओके, फटाफट अब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं देखूंगा, सबका कमेंट देखूंगा, बाद में देखूंगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल बता दूं कि इसका जो फुल फॉर्म क्या होने वाला है। तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, जब भी हम कोई भी गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे क्लाइंट सिस्टम से सर्वर सिस्टम तक हमारे डेटा को, हमारे रिक्वेस्ट को भेजने के लिए या फिर सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट आया है वो हमारे क्लाइंट सिस्टम तक लेके आने के लिए वेब पेज को कैरी करने में मदद करता है। इसका एक और सिक्योर वर्जन
वर्जन होता है जिसको हम HTTPS कहते हैं, लास्ट में एस लगा होता है। जो भी वेब पेज सिक्योर होते हैं उसमें HTTPS प्रोटोकॉल यूज होते हैं और जो अनसिक्योर होते हैं वो HTTP पे वर्क करते हैं, ठीक है। इसका मैं पोर्ट नंबर की बात करूं तो ये पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रहा होगा। ये आपके कंपटीशन या फिर 10th 12th स्कूल में जो भी कंप्यूटर साइंस ले रखे हैं उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। अगर ये सारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बनाएं, लाइक जरूर करें ताकि हमें ये पता चल सके कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये सारे कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ये यूजर्स के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को देखें। तो नेक्स्ट है HTML। ये एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का आपको फुल फॉर्म बताना, ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है वेब डिजाइनिंग करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। तो आई गेस कि आपको इसके बारे में जरूर नॉलेज होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इसका एटलीस्ट आप जरूर लिख देंगे। ओके, तो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। मैं उन व्यूवर्स को बताना चाहूंगा जिनको इसके बारे में नहीं पता है, और नहीं पता तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, नोटबुक जो भी रखे हैं आप वहां पे जरूर रख ले। अगर अभी अवेलेबल नहीं है नोटबुक तो आप इस वीडियो के लिंक को सेव कर ले, आप इसको डाउनलोड में कर ले या फिर इसको सेव कर ले, जो कि आपको बाद में हेल्प कर सके, आप इसको बेहतर यूज कर सके, ठीक है। तो मैं बता दूं इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होने वाला है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बट मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूं कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जिसमें डिसीजन मेकिंग और भी बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सके, बट यहाँ जो है ये टैग के फॉर्म में काम करता है। सो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म को देखें, फुल फॉर्म को देखें। तो अलग अगला जो है ये है DVD। और DVD आपने बहुत सारे देखे होंगे, DVD प्लेयर में अपने बहुत सारे इसको यूज किए होंगे। तो मैं इसका फुल फॉर्म जानना चाहूंगा कि DVD का फुल फॉर्म क्या है। आप तो बहुत सारे बचपन में यूज किए भी होंगे, है नहीं? तो फटाफट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं क्या आपको DVD का फुल फॉर्म पता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। सो गाइस, तो यहाँ पे DVD का ये फुल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है GIF। GIF एक इमेज फॉर्मेट है। अब इसको आप बहुत सारे जगह पे देखते हैं, इवन आप व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी, अलग अलग सोशल मीडिया पे आप इसको पोस्ट भी करते हैं। ये एक ऐसा इमेज होता है जिसमें कुछ ना कुछ एनिमेशन हो रहा होता है, एनिमेटेड पिक्चर्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट समय के लिए, 1 या 2 सेकंड के लिए एनिमेटेड होते हैं, जिसमें कि सेम चीज रिपीटेडली चल रहा होता है और ये साउंडलेस होता है। ओके, तो इसका ये फुल फॉर्म आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि अक्सर हम लोग बचपन में इसको गिफ्ट कहा करते थे, बट इसका एक्चुअली में गिफ्ट नहीं है, ये कुछ और होता है। ओके, तो वही आपको बताना है। आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो आपको ये काम की चीज मिल रहा है, इसे आप समझ के जाइए, इसको जान लीजिए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। तो ये एक ऐसा ग्राफिक्स होता है जिसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है, उसमें एनिमेटेड हो रहा होता है। तो ये एनिमेटेड वाला एक फॉर्मेट होता है इमेज का। ओके, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको काम का लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो अभी तक नहीं किए तो, और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म को देखिए। तो अगला जो हमारे पास वो नेटवर्क से रिलेटेड है, और नेटवर्क का एक टाइप है जो कि है LAN। अब आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क है, उम्मीद है कि ये आपको पता होगा। तो अगर पता है तो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे। ओके, सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट कर दिए होंगे। अगर नहीं पता तो चलिए मैं बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो फुल फॉर्म होने वाला है वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक शॉर्ट प्लेस में जो हम नेटवर्क बना रहे होते हैं, नियरेस्ट बाई विद इन 1 किलोमीटर, हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लैन नेटवर्क कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अगले फुल फॉर्म को देखिए। तो अगला जो है हमारा WLAN है, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, अक्सर लैन से रिलेटेड ही है। सो गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, बट यहाँ पे W है तो W दैट मीन्स वायरलेस, ठीक है। जैसे हम घर में वाईफाई या फिर ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्शन बना रहे होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक लोकल में ही तो एरिया बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वायरलेस लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है इसी को WLAN के नाम से जाना जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। सो गाइस, तो इसे लाइक करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाए। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट फुल फॉर्म को देखें। तो अगला जो है वो है पैन। पैन का मतलब होता है
पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है और ये एक लैन नेटवर्क का ही पार्ट कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो आइए हम एक और देखें, तो इसका एक और पार्ट है जिसको हम मैन नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता होगा, तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका फुल फॉर्म जरूर लिख दिए होंगे। तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नगर महानगर नेटवर्क वाले यानी कि लैन से थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता है जो कि सिटीज को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, और यह एक वायरलेस नेटवर्क बनाए जाते हैं, ओके। तो चलिए अब हम अगले नेटवर्क के टाइप को देखिए, अगले फुल फॉर्म को देखिए। तो ये है वैन। वैन का फुल फॉर्म बहुत ही बढ़िया है और ये बार बार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मैं बता दूं कि वैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया जिसमें कि पूरी वर्ल्ड कनेक्टेड है, ठीक है। अक्सर आप लोग www सर्च कर रहे हैं, तो चलिए एक मैं बोनस बताना चाहूंगा। www का भी फुल फॉर्म होता है, www का फुल फॉर्म होता है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये जो पूरी दुनिया है जहां पे कनेक्टेड है एक वेब सर्वर के थ्रू, तो वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और ये जो पूरा नेटवर्क जो है, इस पूरे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। कि हम घर में बैठे बैठे, एक इंडिया से बैठे बैठे हम पाकिस्तान, हम लंदन, अमेरिका, किसी भी अदर कंट्री का हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। हम बैठे बैठे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारे कैसे हो रहा है? तो वैन नेटवर्क की मदद से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा होता है, ओके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए। तो अगला जो है ये है कैन नेटवर्क। ये भी एक नेटवर्क का ही टाइप है। तो मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा, राइट फुल फॉर्म होगा, वो क्या होने वाला है? उसको हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे स्कूल के कैंपस होता है या फिर किसी कंपनी की अपनी कैंपस हो गया, तो वो अपने कैंपस के अंदर अंदर ही क्या करते हैं? तो एक नेटवर्क बिल्ड कर रखे बनाए रहे होते हैं। तो उस कैंपस में जैसे आप एंट्री करिएगा तो आप उस नेटवर्क में आ जाइएगा। अगर आप उस कैंपस से बाहर जाते हैं तो आप उस नेटवर्क से बाहर जाएंगे, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो एक एरिया डिसाइड हो जाता है, तो उसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर कैन नेटवर्क के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी फुल फॉर्म आपको पता हो गया होगा। और एक और मैं लास्ट बताना चाहूंगा जो कि है वीपीएन। और ये आप बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे होंगे वीपीएन अपने मोबाइल में, अपने पीसीज में। तो क्या आपको पता है कि ये वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? उम्मीद है कि आपको पता होगा। अगर पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीपीएन का फुल फॉर्म एक्चुअली क्या होता है, ओके। तो चलिए मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जिनको नहीं पता कि एक्चुअली वीपीएन क्या है, वीपीएन तो यूज कर रहे हैं, वीपीएन के बारे में बहुत सारे बात जानते हैं कि वीपीएन एक्चुअली है क्या, बट फिर भी वो वीपीएन का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वीपीएन का एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसमें कि आपकी कुछ इंफॉर्मेशन हाइड हो जाता है और आपकी लोकेशन भी हाइड हो जाता है। आप प्राइवेटली कहीं भी नेटवर्क पे काम कर सकते हैं और इसको बहुत ही सही तरीके से यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, ओके। तो चलिए हमने यहाँ पे ढेर सारे फुल फॉर्म को डिस्कस कर लिया। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ तक आपने देखा है तो आपको ढेर सारी थैंक यू, क्योंकि आपने पूरा कंप्लीट देखा और आप अपने नॉलेज को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें थैंक्स बोलना चाहते हैं तो आप हमें इन 3 तरीका से थैंक्स बोल सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कंप्यूटर से इंटरेस्टेड है, जिनको जरूरत है, उन जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें। एंड अगर अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे एक मेंबर्स बन सकते हैं, ओके। और हाँ, अगर आप हमारे सोशल साइट्स के साथ और जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएंगे जहां आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ढेर सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं, ओके। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।